Welcome all of you to the class. Today we are going to discuss how can we embed audio in the web page. Last class में we have discussed about the various modes of multimedia. What are the different kind of multimedia that we can use on the web page. So in the continuation of the that particular topic, we will be learning today how can we use audio, how can we embed an audio to the web page. तो उसी के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली ऑडियो फाइल्स क्या होती हैं, जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के ही आए हैं कि ऑडियो फाइल के डिफरेंट डिफरेंट से फॉर्मेट्स होते हैं. उन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उनको अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करते हैं. ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो भी हमारे मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, आजकल जो वेब ब्राउज़र्स हम यूज़ करते हैं, ऑल दोज वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली सपोर्ट ईच एंड एवरी मल्टीमीडिया. हमें उसके लिए कुछ भी अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी सेटिंग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट पहले के टाइम में जब इंटरनेट का यूज़ होना स्टार्ट हुआ ही था और जब ये मल्टीमीडिया कंटेंट थोड़ा थोड़ा पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम के ऊपर जो वेब ब्राउज़र्स होते थे, दोज वेब ब्राउज़र्स वर नॉट एज सपोर्टिव एज टुडेज वेब ब्राउज़र. तो उस टाइम पर हमें कुछ हेल्पर एप्लीकेशंस, प्लगइन्स और कुछ टैग्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी हेल्प से हम अपने वेब पेज के अंदर मल्टीमीडिया कंटेंट को एम्बेड करते थे. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो की, कि ऑडियो को किस तरीके से मल्टीमीडिया पेजेस के अंदर एम्बेड किया जाता था. अब बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तीन कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. कि फर्स्ट कैटेगरी है आपकी टैग्स के थ्रू, दूसरा आपकी हेल्पर एप्लीकेशंस एंड लास्ट वन इज प्लगइन्स के थ्रू. तो सबसे पहले आपकी बुक के अंदर टैग्स ही दिए हुए हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बारी. Embed a sound on a page means it includes the sound command in HTML document. HTML document के अंदर अगर if you want to add some sound, then you need to use some tags. उन tags को use करना पड़ता था आपको. वो tags कौन कौन से थे? फर्स्ट टैग जो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वो है आपका बीजी साउंड. बीजी साउंड इज बैकग्राउंड साउंड, जो कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट करता था. एंड नेटस्केप सपोर्ट एंड एम्बेड टैग फॉर एम्बेडिंग म्यूजिक. अगर आप नेटस्केप नेविगेटर यूज करते थे तो उसके लिए आपका एम्बेड टैग यूज सपोर्ट करता था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आपका बीजी साउंड जो है टैग यूज करते थे हम. और बेसिकली ऑब्जेक्ट टैग होता है, वो मोस्टली हर ब्राउजर सपोर्ट करता है. ऑब्जेक्ट टैग की हेल्प से आप नॉट ओनली मल्टीमीडिया, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी आप अपने वेब पेज के ऊपर एम्बेड करा सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसके अंदर इसका कोड क्या कहता है. ये देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. इन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑडियो कैन बी included using BG tag. BG sound tag works only in internet and not in any other browser. इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ही यही था कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर काम करता था, किसी और वेब ब्राउजर को ये सपोर्ट नहीं करता था. अब यहाँ इसका कोड का एग्जांपल दिया है. बीजी साउंड सोर्स, यहाँ पर ये सोर्स फाइल दी हुई है आपकी, एंड लूप इक्वल्स टू -1 दिया है. -1 वैल्यू है, दैट मीन्स कि वो एवरी टाइम व्हेन द पर्टिकुलर साउंड गेट्स एंड इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली अगेन. वो दोबारा दोबारा से आपकी लूप पे चलती रहेगी. ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इसका कोड का एग्जांपल है एम्बेड कोड का, जो कि आपका नेटस्केप में यूज होता था. एम्बेड कोड में क्या है, एम्बेड सोर्स दिया है, अगेन ये आपकी सोर्स फाइल है, और हिडन इक्वल्स टू ट्रू लिख रखा है यहाँ पर. ऑटो स्टार्ट ट्रू. ऑटो स्टार्ट ट्रू का मतलब वेन एवर द पेज, जो पेज आपका लोड होगा, द साउंड विल प्ले ऑटोमेटिकली. उसके बाद लूप इन्फिनिटी, मतलब एवरी टाइम द साउंड विल खत्म होगा तो उसके बाद इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. एंड हाइट एंड विड्थ यहाँ पर दिया हुआ है आपका, सो दैट द कंट्रोल्स कैन बी अपीयर्ड ऑन द वेब पेज. उसके बाद आपका एम्बेड टैग जो है वो क्लोज हो गया है. तो ये दो टैग्स हैं जिनके थ्रू आप अपने इंटरनेट मतलब अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप ऑडियो फाइल्स को इंक्लूड कर सकते थे. अब उसके अलावा यहाँ पर कुछ नीचे और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे अब थर्ड है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड एम्बेड टैग, वी कैन ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट टैग फॉर एम्बेडिंग वेरियस मीडिया इनटू वेब पेज. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग तरीके के मीडिया को अपने फाइल के अंदर अगर आप एम्बेड कराना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट टैग को यूज कर सकते हो. अब मीडिया कई अलग अलग तरीके का हो सकता है, कोई PDF फाइल भी हो सकती है, इट कुड बी अ इमेज, इट कुड बी अ वीडियो. वो सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू किया जा सकता है. अब ऑब्जेक्ट टैग का यहाँ पर देखिए कोड दिया हुआ है. पहले आप ऑब्जेक्ट टैग लेंगे, उसके अंदर आप अपना
डेटा मीन्स यहाँ पर आप अपनी सोर्स फाइल यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, और ये आपका ऑडियो टाइप है, किस तरीके का फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं, और अगेन ये कंट्रोल्स के लिए आपका दिया है विड्थ एंड हाइट। देन आपका पैरम टैग यहाँ पर यूज़ किया हुआ है आपके सोर्स की वैल्यू के लिए कि वेव फाइल है आपकी। अगेन ऑटो प्ले को यहाँ पर फॉल्स किया गया है। ऑटो स्टार्ट वैल्यू आपकी 0 है, अगर ये 1 होती तो इट विल गेट मतलब ऑटोमेटिकली वो आपका स्टार्ट हो जाता। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया हुआ है, दैट कैन बी ऑल्सो बी चेंज। और ये किसका मतलब एक लिंक दिया हुआ है वो, जो कि आई थिंक क्योंकि ये बहुत पुराने टैग्स वगैरह हैं तो आजकल इनको हम यूज़ नहीं करते हैं आजकल की कोडिंग के हिसाब से। अब इन टैग्स को प्ले करने के लिए बेसिकली जो मतलब इस कंटेंट को प्ले करने के लिए जो मीडिया प्लेयर्स यूज़ होते थे पहले, आजकल हम इनको भी यूज़ नहीं करते। विंडो मीडिया प्लेयर होता था, क्विक टाइम प्लेयर होता था, और रियल टाइम प्लेयर होता था। तो ये एक तरह की मीडिया प्लेयर्स होते थे जो कि इन टैग्स को सपोर्ट करते थे, जो इन फाइल्स को प्ले करने में हेल्प करते थे। अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप एम्बिट साउंड मतलब एम्बिट टैग के थ्रू आप ऑडियो फाइल को आप कैसे अपने जो वेब पेज है उसके अंदर आप स्टोर करा सकते हो। पूरा का पूरा टैग वही, पूरे सारे स्टेप्स वही हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप अपना HTML का एडिटर ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट टैग को स्टार्ट करेंगे, देन pram टैग को स्टार्ट करेंगे, सोर्स वैल्यू देंगे। उसके बाद आपका सोर्स की स्टार्ट वैल्यू अगर आपने ट्रू देनी है, ऑटो प्ले ट्रू देना है, कलर मतलब कंट्रोल्स वगैरह अगर आपने देना है कि यूज़र उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सके। इफ़ यू डोंट वांट टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर म्यूजिक, अगर उसको म्यूट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल की वैल्यू जो है वो ट्रू देनी पड़ती है। अगर आप कंट्रोल ट्रू नहीं देंगे तो उसके पास कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा, और वो वैसे ऐसा जनरली हमें करते नहीं हैं हम इस तरीके का। ये सारे के सारे स्टेप्स सारे वही हैं जो अभी हमने ऊपर कोड में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ सेकंड टैग्स के बाद हैं आपके गूगल रीडर MP3 प्लेयर। अब गूगल रीडर MP3 प्लेयर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पर एप्लीकेशन वी कैन से। मैंने कल भी आपको बताया था कि पहले जो वेब ब्राउज़र्स थे वो आपके मल्टीमीडिया कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, मल्टीमीडिया कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते थे। दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर के ऊपर आपके पास कुछ एक कोई एक ऐसा मोड होना ज़रूरी होता था कि जिसकी हेल्प से आप उस मल्टीमीडिया कंटेंट को प्ले कर सको वाइल ब्राउजिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। क्योंकि अभी हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप साइट पे जाते हो, जो भी म्यूज़िक डेटा फाइल जो भी होता है वो अपने आप प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो उसके लिए जनरली जो है फ्लैश प्लेयर वगैरह यूज़ किए जाते थे। आपके सिस्टम पे वो डाउनलोड होना ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली साइट्स उसी को सपोर्ट करती थी। और जैसे ही आप उस साइट पे जाते थे और किसी कोई इस तरीके का साउंड या कुछ आता था तो वो फ्लैश प्लेयर की हेल्प से आपका चल जाता था। बट उसी के साथ साथ और भी दूसरी हेल्पर एप्लीकेशंस थी जो कि यूज़ होती थी, जिनमें से गूगल रीडर MP3 प्लेयर है। बहुत पुरानी एप्लीकेशन है जो कि आजकल यूज़ होती भी नहीं है ये। और इसका खुद का अपना एक हेल्पर एप्लीकेशन होता था जिसकी हेल्प से इसके अंदर जो है मल्टीमीडिया फाइल्स को ये प्ले करता था। नेक्स्ट इसी में दिया है आपका, ये देखिए ये इसका कोड दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हुए अपने वेबसाइट के साथ इसको आप यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट इज याहू MP3 प्लेयर। याहू MP3 प्लेयर अगेन इनएक्टिव है, यूज़ नहीं होता है, पुरानी एप्लीकेशन है, इसको आजकल कोई भी यूज़ नहीं करता है क्योंकि सारे वेब ब्राउज़र्स आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके अंदर आपको इन प्लगइन्स की और इन हेल्पर एप्लीकेशंस की जो है नीड नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज याहू मीडिया प्लेयर। याहू मीडिया प्लेयर भी उसी तरीके का आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था कि जिसकी हेल्प से आपके जो आपके वेबसाइट के अंदर या आपके वेब पेज के अंदर अगर कोई मल्टीमीडिया कंटेंट है तो आप उसको प्ले कर सको। नेक्स्ट है आपका ऑडियो MP3 प्लेयर, अगेन इनएक्टिव है। मिक्सपॉड, ये सारी के सारी जो भी एप्लीकेशंस हैं आपकी ये पहले यूज़ होती थी बट आजकल यूज़ नहीं होती है। पहले इनकी ज़रूरत हमें पड़ती थी, इनको इंस्टॉल करना पड़ता था, तब जाके ये आपके वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करती थी उस पर्टिकुलर मल्टीमीडिया कंटेंट को प्ले करने के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो वो है आपकी हेल्पर एप्लीकेशंस। अगेन ये सारी की सारे जो एग्जांपल्स अभी हमने लिए हैं वो हेल्पर एप्लीकेशंस के ही हैं।
हेल्पर एप्लीकेशंस में बेसिकली अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो नेटस्केप था उसका अपना खुद का प्रोग्राम था वैम, जिसकी हेल्प से जो भी मीडिया उस पर्टिकुलर ब्राउजर के ऊपर आता था वो सारे का सारा मीडिया प्ले होता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें ये इसके सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से जो ये हेल्पर एप्लीकेशन है वो काम करती है। फर्स्ट है इसके अंदर ब्राउजर गेट द साउंड फाइल एंड डाउनलोड द इंटायर थिंग। पहले ब्राउजर जो साउंड फाइल है उसको डाउनलोड करेगा। व्हेन इट इज डाउनलोडेड कंप्लीटली द हेल्पर एप्लीकेशन इज लॉन्च। उसके बाद जो भी हेल्पर एप्लीकेशन आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई है वो उसकी हेल्प से जो फाइल है आपकी वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। जो एप्लीकेशन है वो आपकी फाइल को प्ले करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लगइन्स। प्लगइन्स अगेन्स आर काइंड ऑफ हेल्पर एप्लीकेशन जो आपके ब्राउजर की हेल्प करते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को प्ले करने के लिए। नेक्स्ट है आपका MIDI। MIDI के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है ये एक तरीके का। इफ यू वांट टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, आप उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप उनको प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको MIDI चाहिए होता है। MIDI इज अ बेसिकली प्रोग्राम दैट interact with the sound card of the computer system and get you the voice। जो भी आपकी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ें हैं उनको एज इट इज़ आपके आप तक पहुंचाने के लिए MIDI जो एप्लीकेशन है वो आपके काम आती है। नेक्स्ट है इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस तरीके से इसको एम्बेड किया जाता है। अगेन एम्बेड टैग के थ्रू कर रहा है। सोर्स दिया है यहाँ पर, ऑटो स्टार्ट वैल्यू दी है और आपके हाइट फिर दिए हुए हैं, देन एम्बेड टैग को क्लोज किया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि एम्बेड टैग को यूज़ करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली एम्बेड टैग आजकल हम यूज़ नहीं करते हैं बट स्टिल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दिया है एम्बेड टैग टेल द ब्राउजर टू एम्बेड साउंड इज हेयर गो एंड गेट द प्लगइन। सबसे पहले अगर वो ब्राउजर क्या डिटेक्ट करता है कि अगर एम्बेड टैग लगा है दैट मीन्स ब्राउजर नीड टू गेट द प्लगइन एप्लीकेशन टू प्ले दैट पर्टिकुलर टैग, तभी वो एग्जीक्यूट होगा टैग, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद हाइट विड्थ डील करती है आपके पैनल साइज से। इसके अंदर जो भी आपके कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वो किस तरीके से आप अपने पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हो, और इसको अगर आपने हिडन किया है तो आपका ये प्लगइन आपका जो इंटरफेस है वो आपके स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देगा। सोर्स आपका ऑडियो फाइल जहां पर भी जो भी उसका सोर्स होता है वो डिफाइन करता है। ऑटो स्टार्ट फॉल्स एंड ट्रू होता है। ऑटो स्टार्ट फॉल्स होगा तो आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, ट्रू होगा तो वो पर्टिकुलर साउंड जो है अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है लूप। लूप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होती है, मतलब एक ही बार चलेगी। अगर आप इसको ट्रू पे सेट करते हो तो कॉन्टिन्यूसली रिपीट मोड पे बार बार जो है वो पर्टिकुलर फाइल आपकी चलती रहेगी। तो ये कुछ हमारे कुछ हेल्पर एप्लीकेशंस और टैग्स और आपके कुछ प्लगइन्स थे जिनकी हेल्प से हम ऑडियो टैग को, मतलब ऑडियो को अपने वेब पेज के ऊपर एम्बेड कर सकते हैं। तो आप इनको एक बारी देखिए क्योंकि सारे के मोस्टली जो भी इसके अंदर दिए हुए हैं आपके सिलेबस में वो सभी आउटडेटेड टैग्स हैं, आजकल इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ वी कैन एम्बेड द वीडियो इन वेब पेज। तो बेसिकली अगर हम इस सेशन की समरी अगर हम देखें तो हमने इसके अंदर डिस्कस किया है कि वी कैन एम्बेड द साउंड फाइल्स, वी कैन एम्बेड द ऑडियो फाइल्स इन वेब पेज बाय थ्री मीन्स, बाय टैग्स, बाय हेल्पर एप्लीकेशंस एंड बाय प्लगइन्स। इन तीन चीज़ों की हेल्प से हम कर सकते हैं। टैग्स की अगर मैं बात करूँ तो टैग्स हैं आपके बीजी साउंड टैग, एम्बेड टैग एंड ऑब्जेक्ट टैग। ये तीन तरीके के टैग्स को आप यूज करते हुए आप ऑडियो को अपने वेब पेज के ऊपर एम्बेड कर सकते हो, और हेल्पर एप्लीकेशंस एंड प्लगइन्स और MIDIs वगैरह को यूज करते हुए आप उन जो भी आपके जो साउंड्स हैं उनको, मतलब पहले ऐसा किया जाता था, आजकल ऑटोमेटिकली प्ले होता है। मैं बार बार आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल हमें कुछ भी अलग से डाउनलोड करने की, कोई हेल्पर एप्लीकेशन, कोई प्लगइन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको दोबारा देखिए। PDF आप सभी के पास ऑलरेडी है, उस PDF को एक बारी ढंग से आप गो थ्रू कीजिए, लेक्चर को 2-3 बार देखिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन
एंड उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वीडियो, हाउ कैन वी एम्बेड वीडियोज ऑन वेब पेजेस इन आर नेक्स्ट सेशन. तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.